अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की न्यू वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपनी अम्मी के घर गई हुई थी ठट्ठा। वहाँ बहुत तेज़ शदीद किस्म की बारिश है। वहाँ नहीं, मतलब पूरे पाकिस्तान में हो रही है, नॉट ओनली इन ठट्ठा। तो वहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो हम बच्चों ने, क्योंकि यहाँ पर इतना नहा नहीं सकते, हम घर के अंदर बंद होते हैं, तो नीचे उतर के नहाना इज़ नॉट पॉसिबल। वहाँ नीचे के घर हैं ठठा में, तो फिर नहा रहे थे, बहुत मज़ा आया। फिर मैं यहाँ पर अपनी मेन वीडियो जो थी वो मैंने इस सूट की वजह से बनाई थी कि मैं आपको थोड़ी अपनी डिज़ाइनिंग शेयर करूँ, मेरी एडिटिंग वर्क शेयर करूँ कि मैं अपनी डिज़ाइनिंग अपने कपड़ों की कैसे करती हूँ। तो ये एथनिक की शर्ट थी ओनली। आपको पता होगा कि अभी 30% ऑफ एथनिक पे लगा हुआ था। तो उस पर मैंने ये इनकी शर्ट बाई की थी, एम्ब्रॉयडर्ड थी, फुली एम्ब्रॉयडर्ड, बैक स्लीव सब कुछ एम्ब्रॉयडर्ड था। और उसमें मैं ये 2 किस्म की ये दिए हुए थे, पैनल्स दिए हुए थे। तो मैंने इस पर ये शीशे की लेस और इन मोतियों से रफ़ जो पड़े हुए थे अम्मी के पास, तो मैंने उन चीज़ों से इनकी एडिटिंग की, इस पैनल की, फ्रंट पैनल की एडिटिंग की। बट जो भी कपड़े मैं आपको दिखा रही हूँ वो कुछ भी अभी तक सिले नहीं थे। ये जितना मैंने शर्ट आपको दिखाई थी सिली थी, वही सिली थी। तो ये देखें, मामा से मैंने ये वाला गला बनवाया। और फिर ये जो सारे मिरर थे, जितने भी टांकने वाले काम थे, वो सब कुछ मैंने बैठ के किए, अम्मी से सारा सिलवाया। और इसके नीचे का मैंने जो अम्मी से पैनल लगवाया था। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैं पतली हूं, तो मेरे इस शर्ट के अंदर से, इस कपड़े के अंदर से शर्ट और शलवार दोनों निकल गई। तो आजकल शॉर्ट शर्ट और सेम शर्ट और सेम शलवार चल रही है, तो मैंने इन दोनों की सेम करवाई है। पहले बच्चों का करवा लेती थी, बचता था तो, बट अब मैंने सोचा कि इस कपड़े में मैं इसकी शलवार करवाऊंगी, क्योंकि सेम चल रही हैं। तो एक पैनल जो बचा था वो मैंने उसमें शलवार में लगाने के लिए रखा था। स्लीव्स में मुझे बहुत इरिटेट होती हूँ मैं बहुत। स्लीव्स में मुझे एक कुर्ती में लगवा लिया था तो मुझे बस मज़ा नहीं आता था, करक लगता था। तो मुझे एम्ब्रॉयडर्ड ही कपड़े पसंद है। मैं सादे बहुत कम पहनती हूँ। अगर सादे पहनती तो उसको भी ऐसे कर देती हूँ कि वो एम्ब्रॉयडर्ड और भरे हुए लगे। और सीती अम्मी है, तो जब अम्मी सी रही होती हैं तो पता है कि मुझे बैठ के कैसे सिलवाना है। तो इस पर मैंने ये लेसिंग वगैरह सब अम्मी के पास से ही निकालती, कुछ अपनी ख़रीदती कुछ भी नहीं हूँ। तो ये अम्मी की लेस थी, तो ये मैंने इसके ऊपर मैच करके रखी थी। तो ये 100 कमाल की कुर्ती थी। और ये जो है MTJ मौलाना तारिक जमील ब्रांड का 3 पीस है फुल। तो इसका जो कलर है आपको जो दिख रहा है वही सेम कलर है। तो मैंने शीलिंग किया हुआ था, तो मैंने इसको हवा देने के लिए थोड़ा, क्योंकि बाहर बारिश थी तो अब क्या कर सकते हैं, घर में कपड़े सुखा रहे थे। तो मैंने इसके साथ ये मस्टर्ड कलर का दुपट्टा था, कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था इस सूट का। वाइट शलवार थी और वाइट शलवार पे काम, वो क्या कहते हैं हम लोग, प्रिंटेड थी। ये देखें, प्रिंटेड टाइप की शलवार थी, इसको कुछ कहते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो मैंने इस पर ये वाली लेस और ये वाली लेस लगाई थी, क्योंकि जो मैंने डिज़ाइनिंग निकाली थी उस पर ये लेस लगती है। बट 100 कमाल की रेड वाली कुर्ती भी नहीं सिली थी और ये भी नहीं सिली थी, क्योंकि लाइटें बहुत जाती हैं इवन बारिशों में। तो लाइटों की वजह से ये मैंने लिया था तारिक रोड से, तारिक रोड की दुकान में से नहीं लिया था। तारिक रोड के बाहर जो लाला वगैरह बैठे हुए होते हैं ना, वो कपड़ा बेच रहे होते। तो ये उन्होंने इंडिया का कपड़ा है, मतलब कि इंडियन कपड़ा है। और ये मुझे पहनने का, चुन्नी पहनने का बड़ा दिल हुआ था। तो इन्होंने ये दुपट्टा था और वो कमीज़ थी चुनरी की। तो जो चुनरी की कमीज़ थी वो कमीज़ ही रखवाऊँगी। और इस पर मैंने ये बारीक लेसिंग अम्मी के ही माल में से ढूंढ के निकाल के रखी थी। तो इस पर भी डिज़ाइनिंग वगैरह मैं इतने दिनों के बाद की थी, तो मैं सारे कपड़ों की डिज़ाइनिंग मेमोराइज़ करके गई थी और स्क्रीनशॉट वगैरह लेके गई थी। क्योंकि ब्रांडेड कपड़ों में एक ऐसा बटन भी लगा हुआ होता है ना, तो वो भी फिर 2500 की हो जाती है। तो ये जो दुपट्टा था, मैं इसकी शलवार बनवाऊँगी, दुपट्टे की शलवार बनाऊँगी। दुपट्टा मैं बिल्कुल सादा रखने वाली हूँ। और वो जो चुनरी है, ये चुनरी प्रिंट का मैं शर्ट ही रखूँगी। इसमें ये भी सिलेगा, फिर मैं दिखाऊंगी। कोई भी कपड़े सिले नहीं थे, जो भी कपड़े लेकर गई थी मैं आपको सब दिखा रही हूँ। तो मेरे अभी के नहीं थे, मैंने बस जमा करती गई, सिल नहीं रहे। सिलने में अम्मी सुस्त हो गई। अम्मी बोली अब मैं नहीं सिलूँगी, अब तो बाहर से सिलवा, मेरी आँखें वीक हो गई, मेरी साइड वीक हो गई, अब मुझसे नहीं सिला जाता। तो अम्मी बाहर की अब सिलाई भी बंद कर दी हैं। तो ये भी कुर्ती थी, ये कुर्ती थी साया की, जो मैंने पिछली दिखाई थी। ये गुल अहमद का सूट है। गुल अहमद की ये सूट जो स्टिच में मिल रहा है ना, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। ये फैब्रिक जो स्टिच में मिल रहा है ये बहुत ही एक्सपेंसिव मिल रहा है, मतलब 4000 की सिर्फ कुर्ती मिल रही है।
तो ये फैब्रिक मैंने लिया है गुल अहमद का। और ये खादी की मैंने शर्ट आपको दिखाई थी कि मैंने शर्ट ओनली बाई की शर्ट। तो इस शर्ट के साथ मैंने क्या किया, ये मैंने शर्ट सिलवा ली है, मैं आपको दिखाऊंगी। पर इसके अंदर जो मैंने इनर सिलवाना था, ये जो पिंक कलर का था, ये इनर इसका अभी तक नहीं सिला है। तो मामा ने बोला जब मैं आऊँगी तब सिलवाऊँगी। ये मैंने लिया था संडे बाज़ार से, ये बेल्ट था संडे बाज़ार से मैंने ख़रीदा था। और ये मैंने इसकी जो टी शर्ट है नेट की खादी की, जो मुझे बहुत पसंद आई थी, पर मुझे सब लोग बोल रहे थे क्या करोगी नेट की खाली शर्ट क्या करोगी। तो ये सेल लगी हुई थी, मुझे बड़ी पसंद आई थी। हम वेस्टर्न ड्रेसेस तो नहीं करते हैं, बट मैंने इसको एडिट कैसे किया है मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। तो यहाँ कुछ हम लोग बैठ के माँ बेटी गपशप कर रहे थे। तो पुराने जितने भी कपड़े मैंने आपको दिखाए, मतलब जितने भी मैंने आपको भी कच्चे कपड़े दिखाए जो भी स्टिच नहीं हुए थे, अनस्टिच कपड़े दिखाए, उसमें से कुछ भी स्टिच नहीं हुआ है। जो ब्लू कुर्ती मैंने दिखाई वो उतना ही उसका काम बाकी है, उसका भी अभी तक पाइपिंग शाइपिंग जो चॉक्स में लगती हैं वो कुछ भी नहीं लगी थी। और दुपट्टे मुझे सबके बाई करने पड़ते हैं, क्योंकि या तो मैं 1 पीस लेती हूँ या तो मैं 2 पीस लेती हूँ। कमीज़ शलवार नहीं, कमीज़ दुपट्टा या ओनली शर्ट। ये मेरा टैबलेट आ चुका था जो हमने मेरा के लिए बाई किया था। तो अमेज़ोन से फाइनली क्योंकि बारिशों की वजह से इतना डिले हो गया था, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम निकल आई है। तो ये इसका कीबोर्ड था, माउस था और टैबलेट ये था। तो प्रॉब्लम ये निकल आई है, ये प्रॉपर चार्ज नहीं हो रहा है। अब देखिए अगर इसको हमने बात की एक्सचेंज भी हो सकता है, बट हमने सोचा इसका चार्जर शायद चेंज करके देखें। तो अगर इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया तो ये रखेंगे, अदरवाइज़ ये वापस रिटर्न जाएगा। सो हम अभी जा रहे थे मकली, क्योंकि मेरे भाई की थी बर्थडे, उसको सेलिब्रेट करना था। तो एज इट इज़ हमने कोई सेलिब्रेशन नहीं की, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। वो अपनी गैदरिंग में चला गया था, उसके दोस्तों ने बर्थडे प्लान किया हुआ था उसके लिए, तो वहाँ चला गया था। फिर ये हमें लेके गया बर्थडे के लिए। और ठट्ठा तो भाई ठट्ठा है, मतलब हर जगह ग्रीनरी, हर जगह हरियाली, हर जगह। और बारिशों की वजह से तो इतना खूबसूरत बदसूरत भी हो गए हैं, मतलब कीचड़ वगैरह भी हो गई है, बट जो रोड हैं वो इतने क्लीन और इतने साफ़ सुथरे। तो हम गए थे मकली, और ये है मकली, ठट्ठा शहर में जो मकली है। तो हम यहाँ पर, मुझे समोसे खाने थे तो यहाँ पर हम खड़े रहे, थोड़ी देर समोसे खाए। और पंचर वगैरह भाई को सही करवाना था, उसने वो सही करवाया। ये सोसाइटी है, मेन सोसाइटी के अंदर नहीं गए थे जहाँ पर बड़े अच्छे बंगले हैं। वहाँ उस इस तरफ भी अच्छे, पर जो उस तरफ दुबई जो स्टोर है उसके पास जो बंगले हैं ना, उसका तो कुछ जवाब ही नहीं। तो ये भी सोसाइटी ही है। तो यहाँ पर कुछ रिश्तेदार का घर आए हुए थे, तो वो अपना घर दिखा रही थी। तो मुझे आपको फुल घर दिखाना था, बट मेरे साथ आजकल ये सीन हो रहा है कि वीडियो ऑन करती हूँ बट वीडियो ऑन नहीं होती है, और मैं समझती हूँ मेरी वीडियो बन गई है। जब बंद करने जाती हूँ तो पता चलता है कि अब वीडियो ऑन हुई है। तो कुछ इस तरह हुआ। अब हम वापसी की तरफ घर जा रहे थे, तो नहीं, दुबई जा रहे थे। हमने कहा था इधर कुछ काम निपटा लें, उनसे मिल लें, फिर हम घर जाएंगे। तो दुबई में मतलब कि पहले ठट्ठा गांव कहलाता था, अब उसने इतनी तरक्की कर ली है। मतलब ठट्ठा तो अभी भी ठीक है, बट ठट्ठा जैसा सुकून कहीं पर नहीं है। इतना सुकून है कि मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ बैठ के आइसक्रीम इंजॉय कर रहे थे, हमने आइसक्रीम ख़रीदी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो मैंने उस एथनिक की शर्ट का, खाड़ी की शर्ट का जो करवाया वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।